अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपने 1 सितंबर के एमडीकैट के टेस्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें भी पहले की तरह बुक लाइन ज़्यादा थी, थोड़ा बहुत ट्रिकी टेस्ट था। अब हम अपने केमिस्ट्री के पोर्शन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ग्रेटेस्ट लेटिस एनर्जीज फॉर, इनमें से लेटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। लेटिस एनर्जी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है चार्ज के और इन्वर्सली रिलेटेड होती है साइज के। इनमें से जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसकी लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। पहले हम लोग अपने केटाइनिक चार्ज को देख लेते हैं कि जो हमारे पास जो केटाइन है वो सबके सब 1A से हैं। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, ये सब फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, तो इन सब पे चार्ज क्या होगा, +1। तो हमारे पास यहाँ चार्ज तो सेम हो गया। अब हमने लेटिस एनर्जी को डिसाइड करना है साइज बेसिस पे। एनाइन का साइज देखें, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इनमें से जिसका साइज कम होगा उसकी लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। 7th ग्रुप में आप जानते हैं कि जब हम लोग डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हमारा साइज इंक्रीज होता है, यानी जो फ्लोराइड आयन है उसका साइज सबसे कम होगा। तो लिथियम फ्लोराइड की जो लेटिस एनर्जी क्या होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। राइट ऑप्शन इज एल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4 देन द टोटल इलेक्ट्रॉन इन एटम विल बी। कि अगर आपके पास n की वैल्यू 4 है, यानी आपके पास 4 शेल हैं, तो एटम के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। इसमें आपने स्टेटमेंट में कंफ्यूज नहीं होना। उसने शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पूछे आपसे, उसने टोटल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पूछे। आपके पास अगर एक एटम है उसमें 4 शेल हैं, तो आपको पता है कि जो हमारे पास फर्स्ट शेल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकंड शेल के अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। थर्ड शेल में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो फोर्थ शेल होता है उसमें हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इन सब इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा 60। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। अगर वो आपसे पूछता कि फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर आप 32 मार्क करते, लेकिन यहाँ पे पूरे एटम का पूछा उसने, तो आपके पास आंसर आएगा 60। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जनरल फार्मूलाज हैं इनको आप देख लें, क्योंकि इनमें से एमसीक्यूज है। लास्ट पेपर में हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन का जो था वो जनरल फार्मूला पूछा हुआ था, और इस वाले टेस्ट में हमारे पास अल्केन का पूछा हुआ था। हमारे पास क्वेश्चन था CnH2n+2, ये किसका जनरल फार्मूला। आपको पता है कि ये अल्केन का है। CnH2n होता तो वो अल्कीन का, CnH2n-2 वो अल्काइन का। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। S2 + I2 2H। अब दोनों साइड्स पे मोल, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं। जब आपको ऐसा रिएक्शन दिया जाए जिसके नंबर ऑफ जो रिएक्टेंट्स हैं वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल हो, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता। यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मस्टर्ड गैस इज प्रोडक्ट ऑफ एडिशन रिएक्शन ऑफ, के मस्टर्ड गैस जो है वो कब प्रोड्यूस। अल्कीन वाले टॉपिक में ये रिएक्शन दिया हुआ है कि जब आपकी जो इथीन होती है वो H2Cl2 के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास 2,2 डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड बन जाता है, जिसे हम लोग मस्टर्ड गैस भी कहते हैं। तो ये एडिशन होती है किसमें, अल्कीन में। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बीटा, या इथीन यहाँ पे दिया हुआ है स्पेसिफिकली, तो हम लोग इथीन को मार्क करेंगे। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स, के डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है। तो हमारे पास ओस्मियम की होती है। ओस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +8 होती है, मैंगनीज की +7 और फेरस की +6। तो हमारे पास आंसर आएगा अल्फा यानी ऑस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट जब वो हाईएस्ट होता है। आपने 3D सीरीज में देखा है कि हमारे पास वेनेडियम होता है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम होगी उसी के बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाईएस्ट होगा। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कार्बन इन डायमंड, इसको डायमंड के अंदर कार्बन की हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। हम लोग डायमंड के स्ट्रक्चर में भी देखते हैं कि इसमें कार्बन एटम्स होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ इलेक्ट्रॉन ए मूव्स इन एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 1 while the other electron B move in n is equal to 3, what is the ratio of electron energy A to B। आपके पास n की वैल्यू दी हुई है और आपने एनर्जी की रेशियो फाइंड करनी है। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू, जो हमारे पास एनर्जी होती है वो इन्वर्सली रिलेटेड होती है n स्केयर के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E1/E2 इज इक्वल टू n2 स्केयर ओवर n1 स्केयर। n2 हमारे पास 3 का स्केयर डिवाइडेड बाय 1 का स्केयर, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 9:1। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओबे द इक्वेशन, अपनी बुक में देख सकते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसमें हमारे पास इक्वेशन होती है 0.693/K। जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है उसमें 1/Ka, और जो थर्ड ऑर्डर होता है उसमें 1.5/Ka²। तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन है। ऑप्शन इज चार्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैनिज़ारो रिएक्शन इज रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस। ये हमारे पास सिंपल बुक लाइन है कि जो कैनिज़ारो रिएक्शन होता है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, यानी इसे हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वन इज नॉट थर्मोसेटिंग पॉलीमर। किनमें से कौन सा जो पॉलीमर है वो थर्मोप्लास्टिक है। हमारे पास एपॉक्सी रेजिन और सिंथेटिक वार्निश जो होते हैं वो थर्मोसेटिंग होती हैं, जबकि जो पीवीसी है वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। ये भी सिंपल बुक लाइन है, आप देख सकते हैं। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अमाइनो एसिड्स आर डिटेक्टेड बाय, कि अमाइनो एसिड्स को हम किस टेस्ट से डिटेक्ट करते हैं। टॉलिन्स रिएजेंट आपको पता है कि एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। बेनेडिक्ट रिएजेंट जो होता है ये हम लोग एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और अमाइनो एसिड्स के लिए हम लोग निन हाइड्रोजन टेस्ट यूज़ करते हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मिक्सिंग ऑफ फैट विद NaOH इज नाउन एज, के फैट और NaOH की मिक्सिंग को हम लोग क्या कहते हैं। ये आपकी सिंपल बुक डेफिनेशन इसे हम लोग सेपोनिफिकेशन कहते हैं। राइट ऑप्शन इज बीटा। अभी मैक्रो मॉलिक्यूल्स में लिपिड्स वाला टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं था, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कई वीडियोस में कहा था कि आपका जो मैक्रो मॉलिक्यूल वाला चैप्टर है उसे आपने कंप्लीट प्रिपेयर करना। आपके जब मैंने प्रैक्टिस टेस्ट पे रिव्यू दिया था तो मैंने तब भी कहा था कि एंजाइम प्रोटीन ने और बाकी भी इसके जितने टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 14 के उनको आपने कम्प्लीटली प्रिपेयर करना है। और इसमें आपने देखा कि MCQs आए हुए हैं, फैट वाले टॉपिक में से, लिपिड्स वाले टॉपिक्स में से आए हैं, और इसके ऊपर जो पॉलीमर्स वाला टॉपिक था उसमें से भी आया हुआ है। तो इस चैप्टर को आपने कम्प्लीटली प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन ग्रुप 3 बेसिक रेडिकल्स आयनाइजेशन ऑफ NH4OH इज डिक्रीज बाय एडिंग ए कॉमन आयन इफेक्ट का हमसे पूछा हुआ है कि NH4OH की आयनाइजेशन हम लोग किस तरह से डिक्रीज कर सकते हैं। हम इनमें से वो ऐड करेंगे जिसमें कॉमन आइन हो, तो हमारे पास राइट ऑप्शन आती है डेल्टा NH4Cl। दोनों में कॉमन आइन NH4 है, और ये वैसे भी आपकी बुक लाइन है जो आप देख सकते हैं। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्ड के बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग क्या कहेंगे। बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर मैंने नीचे आपको शो करवा दिया है। इसका दूसरा नाम हमारे पास थैलिक एसिड होता है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आल ट्रांजिशन एट ट्रांजिशन टेम्परेचर एलिमेंट्स एग्जिस्टेंट की ट्रांजिशन टेम्परेचर पे एलिमेंट्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो 31 अगस्त वाला टेस्ट था उसमें ट्रांजिशन टेम्परेचर की डेफिनेशन पूछी हुई थी, और इस टेस्ट में हमारे पास पूछा कि एलिमेंट्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एलिमेंट्स इस टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम में होते हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आइन इन NaCl के सोडियम क्लोराइड में एक आइन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। ये हमारी बुक लाइन है। हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट हम लोग अपने फिजिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए हैंडबॉल इज टॉस्ड वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली हाउ हाई विल इट राइज। आपको वेलोसिटी दी गई है और आपने हाइट फाइंड करनी है। आप इसको दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो आपके जो प्रोजेक्टाइल मोशन में आप हाइट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं H = VI² sin² थीटा ओवर 2G। ये इसको हम लोग वर्टिकली अपर थ्रो करें तो हमारे पास एंगल यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। उसे भी आपका आंसर जो है वो 20 मीटर ही आएगा। इसके अलावा आप इक्वेशन ऑफ मोशन से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। VF² - VI² = 2GH। जी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 9.8 होगी। फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 19.6 है। आप इसको सॉल्व करें तब भी आपके पास आंसर 19.6 मीटर आएगा। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट इट्स सर्फेसिस के अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास होती है 0.3 to 0.6 गॉस। तो इसको हम लोग इसकी एवरेज निकालें तो ऑप्शन में हमारे पास बनता है 1/2 यानी 0.5। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अल्फा है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसके अल्फा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स का आपको पता है कि ये हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो नीचे वाले ऑप्शन में से जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो ऑप्शन होगी हमारी हाइड्रोजन में। आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है। H+ आपको पता है कि तब बनेगा जब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। एक ही तो था उसके पास, तो अब इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स। के कौन सा लॉ जो है वो फोर्स को डिफाइन करता है। हमारा जो फर्स्ट लॉ होता है वो फोर्स को डिफाइन करता है, और जो सेकंड लॉ होता है हमें फोर्स की मेजरमेंट देता है। यहाँ हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आएगा अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 13% देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाय। अगर आपका मोमेंटम जो है वो 13% इंक्रीज हो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कितने % इंक्रीज होगी। इसके लिए आप मेथड कंप्लीट भी यूज़ कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P²/2m वाले फॉर्मूला थे, लेकिन आपने शॉर्टकट यूज़ करना है। क्या करना है 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी वैल्यू आपको दी है उसको आपस में उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है, यानी सेल्फ मल्टीप्लीकेशन कर देनी है। और उसमें ऐड अगर आपको इंक्रीज इन
काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो आपने इसमें ऐड कर देना है 1.3 इंटू 1.3 को, और अगर आपसे डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा होता तो आपने माइनस कर देना था 1.3 मल्टीप्लाई बाय 1.3 को। हमारे पास 13 + 13 26 आ जाएगा। 1.3 इंटू 1.3 क्या आ गया 1.69। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 27.69। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगी डेल्टा यानी नन ऑफ दीज, क्योंकि 27.69 हमारे पास यहाँ ऑप्शन नहीं दी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन विच वेव मोशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव, कि किस वेव में हमारे पास पार्टिकल्स की जो मोशन है वो परपेंडिकुलर होती है वेव की। हमारे पास जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसके अंदर परपेंडिकुलर होती है और लॉन्गिट्यूडल वेव में हमारे पास अलोंग होती है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लेस मैस देन प्रोटॉन, इनमें से किसका मैस जो है प्रोटॉन से ज्यादा होता है। अब ये देखें क्वार्क वाला जो टॉपिक था वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जो हमारे पास 30 अगस्त वाला टेस्ट था उसके अंदर हमें क्वेश्चन आया था कि क्वार्क्स टोटल क्वार्क्स कितने होते हैं। 31 अगस्त वाला जो टेस्ट था उसमें हमें ऑप्शन आया था कि जो प्रोटॉन होता है उसके अंदर डाउन क्वार्क कितने होते हैं, और इसमें हमें ऑप्शन आया कि इनमें से किसका जो मैस है वो प्रोटॉन से कम होता है। हमारी ये बुक लाइन है कि जो हमारे पास मिजोन्स होते हैं उनका मैस होता है वो प्रोटॉन से कम होता है, और वो पार्टिकल जिनका मैस प्रोटॉन से ज़्यादा होता है उन्हें हम लोग बेरियॉन्स कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन है अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट के प्लैंक्स कांस्टेंट एच की हमारे पास वैल्यू क्या होती है। एक्स की वैल्यू हमारे पास होती है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट हम लोग अपने इंग्लिश के कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आपके इंग्लिश का पोर्शन काफी हद तक इजी आ रहा है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, आपसे स्पेलिंग पूछेंगे इनमें से किसके स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है। गेटिंग की आपसे स्पेलिंग पूछें जो आपके डेल्टा पे ठीक है GETTING गेटिंग। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इट डैश नाउ रेनिंग इज रेनिंग विल रेन। नाउ आपको पता है कि किस टेंस को सिग्निफाई करता है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के टेंस को सिग्निफाई करता है। सो राइट ऑप्शन इज बीटा, इट इज रेनिंग नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चूज द करेक्ट। यहाँ पे डजंट की आपसे फॉर्म पूछी हुई है। डज नॉट आपके पास एक्चुअल वर्ड होता है, जब आप इसे डजंट लिखते हैं तो एन के बाद आप एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का साइन हम लोग इसे कहते हैं। डज के स्पेलिंग भी आपने करेक्ट चूज करने, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी बीटा। नेक्स्ट हमारे पास है ओह इट विल बी डैश कोल्ड देयर इन माउंटेन्स, के इन ओह देयर विल बी डैश कोल्ड किस तरह की सर्दी होगी। कन्फ्यूजिंग, स्टफी, बॉइलिंग, फ्रीजिंग। अब कोल्ड सर्दी किस तरह की हो सकती है, सर्दी क्या कन्फ्यूजिंग होती है या बॉइलिंग होती है। फ्रीजिंग की एक अप्रोप्रिएट वर्ड है जो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट हमारे पास एक लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था कि द प्राइवेट कॉलेजेस, आपको दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैज़ इंक्रीज देयर फी ड्यू टू करंट सिचुएशन, कि करंट सिचुएशन की वजह से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने अपनी फ़ीस को बढ़ा दिया है, और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उन्होंने अपनी फ़ी को इंक्रीज़ नहीं किया। अब नीचे आपको कहा है कि स्टेटमेंट 1 इज काज एंड 2 इज इफेक्ट। क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ने अपनी फीस इंक्रीज नहीं की, इसकी वजह यह है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने इंक्रीज कर दिया है तो गवर्नमेंट ने नहीं की। ये दोनों एक दूसरे की वजह नहीं है, ये दोनों एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा चार्ली। हम लोग अपने बायोलॉजी के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टाइप ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट के। साइनोवियल ज्वाइंट की जो टाइप है वो कौन सी होती है, हिंग ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट या दोनों। इसमें हमारे पास चार्ली ऑप्शन आएगा क्योंकि ये दोनों साइनोवियल ज्वाइंट के टाइप। नीचे मैंने आप फेडरल बुक का जो है वो पेज शो करवा दिया कि साइनोवियल ज्वाइंट में हमारे पास हिंग ज्वाइंट, पिवट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट और गिल्डिंग ज्वाइंट, ये चारों ये सब जो होते हैं ये साइनोवियल ज्वाइंट होते हैं। तो यहाँ हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कॉर्डिएट टेंडिना या प्रेजेंट इनके, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हार्ट के अंदर। आपकी बुक लाइन है कि ये वेंट्रिकल जो होते हैं ना उनके साथ अटैच होते हैं, उनके पेपिलरी मसल्स के साथ ये अटैच होते हैं। कॉर्डिएट टेंडिनाई होते हैं क्या, एक स्ट्रिंग लाइक बैंड्स होते हैं जो दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर होते हैं। ये पेपिलरी मसल से अराइज करते हैं, उसके बाद ये वेंट्रिकल के ल्यूमन में चले जाते हैं। राइट ऑप्शन हमारे पास चार्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्रेनियम इज द पार्ट ऑफ स्कल, स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि क्रेनियम के अंदर आपके पास कितनी बोन्स होती हैं। आपका जो स्कल होता है उसके अंदर क्रेनियम और फेशियल बोन्स आती हैं। क्रेनियम आपके पास 8 बोन्स होती हैं जिनमें से 4 अनपेयर्ड होती हैं और 2 पेयर्ड होती हैं। हमारे पास यहाँ राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए के। डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट है वो हमारे पास क्या होता है, वो न्यूक्लियस होता है, जीन होता है, क्रोमोसोम होता है। ये आपके पास बुक लाइन है कि आपको जो फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए उसे हम लोग जीन कहते हैं। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गुटेशन इज काज ड्यू टू
कि गुटेशन इनमें से किसकी वजह से होती है। नीचे मैंने आपको ये बुक लाइन शो करवाई है जिसमें बताया गया है कि ये गुटेशन और एक्सुडेशन इज़ मोर नोटेबल जब ट्रांसपायरेशन आपकी सप्रेस्ड होती है, जब आपकी ह्यूमिडिटी हाई होती है, और गुटेशन जो होती है आपकी रूट प्रेशर की वजह से भी होती है। तो ये तीनों फैक्टर्स जो हैं गुटेशन में इन्वॉल्व होते हैं। राइट ऑप्शन इज़ डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ सेल ए हैज़ ग्रेटर वाटर पोटेंशियल and B has less water potential, but the solute amount in cell A becomes so high to affect the water potential in cell B, then water will move from। इसमें आपसे कहा गया कि आपके पास दो सेल हैं, एक सेल में वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है और बी सेल में वाटर पोटेंशियल जो है कम है। तो इस टाइम हमारे पास जो है वाटर की मूवमेंट कहाँ से होगी, इस टाइम हमारे पास वाटर की मूवमेंट ए टू बी होगी। लेकिन उसने कहा कि बाद में क्या हुआ कि सोल्यूट अमाउंट इन सेल ए बिकम सो हाई कि ए के अंदर जो आपके पास है वो सोल्यूट ज़्यादा हो गए, यानी जब सोल्यूट ज़्यादा हो गए तो आपका वाटर पोटेंशियल ए में कम हो गया। ए में इतना कम हुआ कि उसने बी के वाटर पोटेंशियल को डिस्टर्ब करना स्टार्ट करके, तो हमारे पास वाटर जो है वो किस साइड से मूव करेगा। अब ए में आपके पास वाटर पोटेंशियल कम हो गया है तो वाटर आपका बी टू ए मूव करेगा। अब एक यहाँ पे ऑप्शन है इक्विलिब्रियम विल इस्टेब्लिश। अगर यहाँ पे ये ना लिखा होता कि ये बी के वाटर पोटेंशियल को डिस्टर्ब करेगा तो फिर आपका आंसर जो है वो इक्विलिब्रियम विल इस्टेब्लिश भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि उसने बी के वाटर पोटेंशियल को भी डिस्टर्ब किया, तो हमारे पास फिर ऑप्शन आ जाएगी बी टू ए। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि बैक्टीरिया इनमें से किसके अंदर रोल प्ले करता है। कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल में, नाइट्रोजन साइकिल में, फॉस्फोरस साइकिल में। कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल जो होता है उसमें बैक्टीरिया एज अ डिकम्पोजर वर्क करता है, और जो आपकी फॉस्फोरस साइकिल होती है उसके अंदर ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन साइकिल में आपको पता है कि रूट नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। तो यानी ये तीनों में रोल प्ले करता है। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन कार्टिलेजनस जॉइंट्स बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय। कार्टिलेजनस जॉइंट्स में बोन्स को किस तरह से आपस में अटैच होती हैं। आपकी बुक लाइन है फेडरल की। कार्टिलेजनस जॉइंट जो होते हैं उनमें हाइलिन कार्टिलेज या फिब्रो कार्टिलेज से ये आपस में ज्वाइन होती हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी, चार्ली यानी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टिबिया इज अ बोन फाउंड इन। की टिबिया जो बोन होती है वो आपकी कहाँ पे होती है। टिबिया आपकी लेग के अंदर प्रेजेंट होती है। जो आपका लोअर लिम्ब या हैंड लिम्ब होता है उसमें आपके पास फीमर, पेटिला, टिबिया, फिब्यूला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्लैंजीज होती हैं। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ सिंगल ओवम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंटेन। के ह्यूमन बीइंग का जो ओवम होता है उसके अंदर कौन से होते हैं, उसमें एक्स क्रोमोसोम होता है, उसके अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, वाई होते हैं, ये सारे क्रोमोसोम पैटर्न आपको पता है कि फीमेल में एक्स एक्स होता है और मेल में एक्स वाई होता है। लेकिन जो हमारे हेप्लॉइड गेमीट्स होंगे उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हमारे पास जो फीमेल ओवा होगा उसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम सिर्फ एक्स होगा, और जो हमारे पास मेल गेमीट होगा उसके अंदर एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। मेल के अंदर 50% चांस होते हैं एक्स को कैरी करने के और 50% ही चांस होते हैं वाई को कैरी करने के। यहाँ हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगी अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच नोड कोऑर्डिनेट हार्ट रेट। के हमारे जो हार्ट रेट है वो कौन सा नोड कोऑर्डिनेट करता है। आपको पता है साइनोएट्रियल नोड, यहीं से आपकी हार्ट बीट होती है वो स्टार्ट होती है। राइट ऑप्शन इज अल्फा, जिसे हम लोग पेस मेकर भी कहते हैं साइनोएट्रियल नोड को। उसके बाद हमारे पास है, अर्ली लैंड वर्टिब्रेट्स आर एम्फीबियन एंड पोजेस लिम्ब स्ट्रक्चर कार्ड। कि एम्फीबियन के अंदर जो हमारे पास लिम्ब स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। एम्फीबियन के अंदर आपके पास जो लिम्ब स्ट्रक्चर होता है वो पेंटाडेक्टाइल लिम्ब होते हैं। ये आपकी बुक की लाइन है कि इनके अंदर पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्ब्स होते हैं और इनके अंदर 4 या 5 डिजिट्स होते हैं। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफेक्टिव जीन अकर ऑन एक्स क्रोमोसोम, इट विल नॉर्मली बी ट्रांसमिटेड टू मेल ऑफस्प्रिंग बाय। के डिफेक्टिव जीन जो है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है और ये मेल ऑफस्प्रिंग यानी बेटे के अंदर किसके ज़रिए ट्रांसफ़र होगी, माँ के ज़रिए होगी या बाप के ज़रिए होगी। तो यहाँ पे आपने देखना है, सपोज मैंने आपको शो करवा दिया कि जो हमारे पास डिफेक्टिव जीन है वो XD है। नीचे मैंने आपको पैटर्न शो करवा दिया, आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा आप सिंपली ये देख सकते हैं कि जब जो होती है फीमेल ऑफस्प्रिंग जो होती है उसके अंदर मदर का एक्स जाता है और फादर का भी एक्स जाता है। लेकिन जब आपके पास मेल होता है उसके अंदर आपका एक्स जो होता है वो मदर की तरफ से जाता है और जो फादर है उसने तो सिर्फ देना ही वाई है। तो हमारे पास यहाँ पे मेल का पूछा हुआ है, तो मेल के केस में तो एक्स जो होता है हमारा वो आता ही मदर की तरफ से है। तो अगर एक्स डिफेक्टिव जीन है तो ये ट्रांसमिट कहाँ से होगी, मदर से ही सन के अंदर ट्रांसफ़र होगी। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पोक्स वायरस है इसके जो हमारे पास
स्मॉल पॉक्स कॉज करता है वायरस, वो डीएनए होता है, आरएनए होता है। ये जो स्मॉल पॉक्स का वायरस होता है हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनोसेक्राइड, इनमें से कौन सा जो है वो मोनोसेक्राइड नहीं है। फ्रुक्टोज आपको पता है मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज भी मोनोसेक्राइड है, लेकिन जो सुक्रोज है हमारे पास वो डाइसेक्राइड है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट। रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट में हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट आपको पता है ये केल्विन साइकिल के अंदर यूज होता है। इसके अंदर 5 कार्बन एटम्स होते हैं। इसका केमिकल नेम हमारे पास रिब्यूलोज 1,5 डिसफॉस्फेट होता है। इसका केमिकल फार्मूला C5H12O11P12 होता है। ये आपकी बुक लाइन है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये 5 कार्बन एटम जो इसके अंदर होते हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेचुरल सिलेक्शन वाज द साइलेंट फीचर ऑफ विच साइंटिस्ट। के नेचुरल सिलेक्शन जो है वो किस साइंटिस्ट ने कही थी। नेचुरल सिलेक्शन को सबसे पहले डिस्कस हमारे पास किया था डार्विन ने। आपकी बुक लाइन है कि जब हम लोग एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड के अंदर नेम डार्विन का आता है, जिसने ये सजेस्ट किया था कि जो स्पीशीज़ हैं वो अपनी इसी फॉर्म में क्रिएट नहीं हुई, इनके अंदर एवोल्यूशन हुई है। नेचुरल सिलेक्शन का जो था वो टर्म यूज़ की थी। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, HIV रेप्लिकेट्स इटसेल्फ। HIV हमारे पास कहाँ पे रेप्लिकेट करता है। ये सिर्फ इनसाइड द बॉडी सेल्स जो है वो रेप्लिकेट कर सकता है, आउटसाइड द होस्ट बॉडी। आपको पता है जो वायरसेस होते हैं वो सिर्फ लिविंग तब होते हैं जब वो इनसाइड द होस्ट हो, आउटसाइड तो वैसे ही रेप्लिकेट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास अपनी कोई सिंथेटिक मशीनरी नहीं होती। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गॉइटर इज काज इन विच कॉज। के गॉइटर आपके पास कब काज होता है। गॉइटर में आपको पता है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा जो है इनलार्ज हो जाता है। यह हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में होता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म में आपके थायरॉक्सिन की सिक्रीशन जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होती है, जिसे हम लोग गॉइटर कहते हैं। राइट ऑप्शन इज बीटा। ये आपकी बुक लाइन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्पर्म फॉर्म इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आर स्टोर्ड। जिनके स्पर्म जो होते हैं वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में प्रोड्यूस होते हैं, तो वो स्टोर कहाँ पे होता है। आपकी जो स्पर्मेटोजेंसिस होती है वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है। स्पर्मेटोजेंसिस हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को, और स्टोरिंग और उसकी जो नरिशमेंट या मैचुरेशन होती है वो हमारे पास एपिडिडमिस में होती है। इस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मियोजेंसिस कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन आएगी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस एट। के स्पर्म्स जो हमारे पास बॉडी टेम्परेचर पे प्रोड्यूस होते हैं या लेस पे प्रोड्यूस होते हैं। ये भी आपकी बुक लाइन है कि स्पर्म्स होते हैं आपके वो 35 डिग्री सेल्सियस पे प्रोड्यूस होते हैं, जबकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस से होता है। तो ये बिलो बॉडी टेम्परेचर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हाइपोथेसाइज्ड दैट ऑर्गेनिज्म इवॉल्व्ड विद द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। के एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाला की बात किसने की, जो लेमार्क था। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट में आपके पास कैविटी प्रेजेंट होती है या एब्सेंट होती है। हमारे कार्टिलेजिनस जॉइंट में कैविटी नहीं होती, ये आपकी बुक लाइन है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में हमारे पास कितने टाइप्स के जॉइंट होते हैं। हमारे पास 3 तरह के जॉइंट होते हैं, फिब्रिस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु डिस्कवर्ड सेक्स क्रोमोसोम। के सेक्स क्रोमोसोम जो है वो किसने डिस्कवर किए थे। वो हमारे पास TH मॉर्गन था, जिसने सबसे पहले सेक्स क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन साइड ऑफ लंग्स इज डैमेज। इनके किस डिजीज में आपकी लंग्स की जो इनर साइड है वो डैमेज हो जाती है। ये भी आपकी बुक लाइन है कि आपकी जो TB यानी ट्यूबरक्लोसिस में आपकी जो होती है इंटरनल इन साइड ऑफ लंग इज डैमेज रिजल्टिंग इन कफ एंड फीवर। ये आपकी बुक लाइन है। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप A है, मदर का ब्लड ग्रुप B है, तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो हमारे पास चारों चांसेस होंगे कि बच्चों का A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है और O भी हो सकता है। राइट ऑप्शन हमारे पास डेल्टा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, RH नेगेटिव हैव जीनोटाइप। RH पॉजिटिव के केस में आपके पास अगर DD या एक D कैपिटल और एक D स्मॉल हो तो हमारे पास RH पॉजिटिव जीनोटाइप होती है। लेकिन अगर आपके दोनों ही D स्मॉल हो तो आपके पास RH नेगेटिव होता है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। ये बुक लाइन भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है, स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इन इनर लाइनिंग। स्मूथ मसल आपके हार्ट के अंदर होते हैं, ब्लडेड के अंदर होते हैं, इंटेस्टाइन में, ब्लड वेसल्स में। तो हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं वो ब्लड वेसल्स में भी होती है, इंटेस्टाइन में भी, ब्लडेड में, लेकिन हार्ट में हमारे पास आपको पता है कार्डियक मसल्स होते हैं। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मीनोपॉज जनरली अकर्स एट। मीनोपॉज होता है कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो स्टेज जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी स्टॉप हो जाती है उसे हम लोग मीनोपॉज कहते हैं। और ये किस एज में आपकी होती है कि आपकी बुक लाइन है ये 50 की एज में होती है। राइट ऑप्शन इज चार्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दी ओविडक्ट इज स्पेशलाइज्ड फॉर। ओविडक्ट आप लोग अपनी फिलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब को भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है मोस्ट फर्टाइल पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का सबसे ज़्यादा फर्टाइल पीरियड कौन सा होता है जिसमें आपकी प्रेगनेंसी जो है वो सस्टेन कर सकती है। आपकी फेडरल की बुक में डायग्राम दी गई है कि आपके जो 9 to 15 डेज होते हैं वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। तो यहाँ हमारे पास रेंज आ रही है 11 to 14। तो हम लोग इसको मार्क करेंगे। राइट ऑप्शन इज बीटा। उम्मीद है आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पोर्शन की समझ आ गई होगी। किसी भी एमसीक्यूज़ में कोई इश्यू है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती है। अल्लाह हाफ़िज़।